ये तो बीजेपी से पूछे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि भैया सब चीजें बदल गई। तो किसने आपके साथ बात की, डीब्रीफिंग की होगी किसी ने ऐसा जी हमारे बोला? हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, और उनको लगा कि भाई साहब आप अपनी एनर्जी गलत पार्टी में लगा रहे हैं, आप यहाँ आइए, अच्छी बात होगी। राहुल गांधी से आपकी लास्ट बार कब बात हुई थी? वही वो पदयात्रा जो थी, बस उसी में? जी जी, हम आई थिंक इसमें मिले थे, क्या बोलते हैं, पद यात्रा में, हाँ, वही भारत एमपी में। जोड़ो, हाँ हाँ जी जी भारत जी जोड़ो जी जी जी, यात्रा में। उसी में। तो मैं वापस सवाल पर आती हूँ, तो कमी कहाँ रहेगी, क्या कमी है राहुल गांधी में? जी राहुल गांधी में क्या कमी है, आई थिंक ये तो जनता जानती है, बिकॉज जनता ने इतने सालों से कहते बाहर बैठा रखा उनको, तो जनता कहते बेटर जवाब देगी। आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जो एक आवाम की जो आवाज़, आई थिंक उसको पहचानने में, सुनने में थोड़ा टाइम लगता है। वक्त लगता है। अब वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी का कनेक्ट जो है जनता से, वो भारत जोड़ो यात्रा से बहुत मजबूत हुआ। आप ये कहते हैं कि आवाम की आवाज़ वो उठा नहीं पा रहे हैं। दोनों में से सच क्या है? आई थिंक जो आपने बताया कि जो राहुल जी ने जो क्या बोलते हैं जनता की आवाज़ से कनेक्ट है उनका, तो अभी थोड़े दिन के बाद कहते जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे आप उसमें देख लीजिएगा। आपको लगता है बीजेपी 400 पार चली जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, कहते कोई इसमें कोई शक है। तो आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं फिर? जहाँ से पार्टी चाहेगी हम चुनाव लड़ेंगे। और अगर सीट यहाँ भी ना मिली तो? कोई इट्स ऑल राइट, कुछ नहीं होता। अब कहते सीट के लिए तो बहुत सारे लोग और भी आते हैं, तो सीट के लिए आना ही थोड़ी ना होता तो है। वो यही तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सीट को तभी तो, लेकर कोई अच्छा चलो, बातचीत हुई अच्छा मैं है। चुनाव नहीं लड़ा फिर क्या होगा? वो तो आपको तो बताना है। तो तभी तो पूछ रहा हूँ, लाइक तो जनता बोल रही है तब क्या बोलेगी नहीं? तब भी बोलेगी, जनता काम तो होता है बोलना। तो मेरा काम है एक काम करना, लोगों की जो भी समस्या है, दुख मतलब तकलीफ है। जनता मतलब आप विरोधी बोल रहे हैं ना? जनता सबको, जो कहते हैं जो अच्छा बुरा डजन मैटर, मेरे लिए कोई वो नहीं है कि विरोधी है मेरा, नहीं। जनता सबकी होती है, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सबके लिए काम करना, दैट्स इट। ये मेरी अहमियत है। अच्छा, आपके बहुत सारे ट्वीट जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, उसमें से एक पढ़ के बहुत बता रही सारी हूँ। चीजें हैं। चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 में, और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो के राशन में। कह रहे हैं क्या हुआ विजेंद्र भाई, ये किसके लिए लिखा था आपने? बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें कहते जब हम उनके साथ थे, हमने उनके साथ निभाई। और ये तो कहते शेर व शायरी, इसके मतलब जो मर्जी निकाल लीजिए। तो अब आप आगे क्या करने वाले हैं? मुझे नहीं मालूम, अगले आगे जाके मैं चाहूँगा कि मैं हिंदुस्तान के लोगों तक जाऊँ, चाहे वो हरियाणा के यूथ हैं, चाहे वो राजस्थान के यूथ हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने के यूथ हैं, उनके पास जाऊँ और काम करूँ, उनकी जो भी समस्याएं हैं, दुख तकलीफ हैं, उनको मैं मिटाऊँ, दैट्स इट। तो एक्टिव कहाँ रहने वाले हैं आप? पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहेंगे, राजस्थान में रहेंगे, हरियाणा में रहेंगे, कहाँ एक्टिव मैं रहेंगे? हिंदुस्तान ये के यहाँ हर, जाट बेल्ट बहुत नहीं नहीं, स्ट्रांग है। हिंदुस्तान के हर कोने में चाहता हूँ मैं। अभी अभी देखिए, अभी भारतीय प्रधानमंत्री जी का कहते कि ये कोई वो थोड़ी ना है उनका कि भैया कि मेरा साउथ में क्या कनेक्शन है, नॉर्थ में क्या कनेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट में क्या कनेक्शन है, या फिर गुजरात में क्या कनेक्शन, नहीं। वो सबके प्रधानमंत्री हैं। तो एक खिलाड़ी होता है वो सबका होता है, ये नहीं कि एक एक दायरे में आप उसको बांध दे, आई डोंट थिंक सो। नहीं, एक दायरे में मत बांधिए, ये हिंदुस्तान के लिए है, हम हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे। तो आप साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये तमाम जिनके लिए आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे इससे पहले, क्या आप उनके हक की आवाज़ अभी भी बुलंद करेंगे? जी बिल्कुल। सरकार और उनके बीच में आप जरिया बन पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मैं खिलाड़ियों को तकलीफ हो ही ना, जो उनके साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो स्पेशली हमारे बॉक्सर हैं उनके साथ भी किस तरह की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, सरकार के साथ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दैट्स इट। अच्छा, तो लेकिन जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे वो तो इसी पार्टी में है, ब्रिजभूषण शरण सिंह। अभी एक पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ये आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं। लेकिन आपका क्या स्टैंड क्या अभी। बिल ये बात मानी कि लाइक कांग्रेस में बुरे आदमी नहीं है, उसमें और इस तरह के अपराधी नहीं है होंगे, राइट? या कल कोई अपराधी बन जाए तो उसमें, मैं कांग्रेस पार्टी में कल कोई अपराधी बन जाए तो उसमें उसमें कुछ होगा क्या? क्या मैं पार्टी छोड़ दूं या फिर जिससे भी भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ हूं, तो कल कोई और प्रधान निकले, कुछ न किसी ने और कुछ कर दिया, तो तब क्या फिर मैं छोड़ के चला जाऊँ? नहीं तो फिर अब हो सकता है साक्षी मलिक और ये तमाम जो खिलाड़ी हैं वो आपसे कहें कि आपने नहीं, उनको मेरी धोखा बात हुई दिया। है सबसे, मेरी बात हुई, मैंने बताया कि अच्छा, अगर उन तुम्हारे सबसे साथ, बात। हाँ मैंने बात हुई मेरी सबसे, मेरे सबने मेरे को बधाई दी, ला भाई साहब बड़ी अच्छी बात है आपने किया और हम आपके साथ हैं।
अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा है हाँ मेरी आपसे? बात हुई ना, मैं बता रहा आपको। क्या बात हुई? उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे आप कहाँ चले गए, हम तो इस नहीं सरकार नहीं, के मैंने बोला खिलाफ लड़ मैं रहे। तुम्हारी कोई भी दुख तकलीफ है मेरे को बताओ भैया, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ कभी भी कुछ भी। और उन्होंने उन्होंने आपका समर्थन किया है हाँ साथ? ऑफ कोर्स, मैं बता तो रहा, मेरी बात हुई है उनसे। अच्छा, हाँ किससे बात हुई है? अभी मैं किसी का, उस पहलवान ने सबसे बात हुई मेरी। आज तो मैं सुबह से लेके फोन कर रहा था, मेरे दोस्त थे तब से मेरे साथ थे, तो सबके साथ फोन आ रहे मेरे पास। बजरंग पुनिया से लेकर ये तमाम लोग, आपने सोचा होगा ना कि जब विजेंद्र सिंह ये कदम उठाएंगे तो बहुतों को जवाब देना पड़ सकता है। ऐसा था मैडम कि रत देखिए, जगह रहा मैं हो, फिर हाँ? भी आपको आप बोलता हूँ रूबिका जी, देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, इतने काम करते हैं, आपने सिर्फ एक ही आदमी के बारे में सोचा, नहीं हाँ, मतलब, बिकॉज हाँ। मैं मानता हूँ, बिकॉज एक रोल मॉडल एक होता है कि सो थोड़ी ना होते हैं, सो की हर एक से तुम इंस्पिरेशन ले। ठीक है, ऑफ कोर्स हमें इंस्पायर हूँ, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले का जिक्र किया था, वैष्णव जी हैं, और भी जो जो अच्छा काम करते हैं, उन सब के साथ प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है इस चीज़ से? तो वो आखिरी, आप भी जानते हैं, मतलब इंसान की जिंदगी में जब फैसले की घड़ी आती है तो वो तो बस अब इससे ऊपर तो नहीं जा सकता, बस अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है, अब तो कुछ करना होगा। वो कौन सी बात थी जिसने विजेंद्र के दिल को ऐसी चोट पहुंचाई कि बस अब खत्म, अब नहीं होगा? वो कौन सी बात थी? वो कौन सी बात थी? मुझे ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से बताऊं तो एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, बहुत सारी चीज़ें थी। बिकॉज एक तो मैंने बताया जब मैंने ज्वाइन किया था कि लाइक मैं प्रधानमंत्री से बहुत प्रभावित हूँ, हमारी जो कार्य करने की शैली है बहुत कमाल के। ये तो ज्वाइन करने का, हाँ ये जो नहीं, मैंने पहले तभी बोला था, मैंने तभी तो, लेकिन ये भी तो एक कारण है ना कि मैं इसलिए इस पार्टी में आया। नंबर 2 भी मेरे का वहाँ दिल क्यों नहीं लगा उसमें, बिकॉज बहुत सारे जो डिसीजन मेकिंग पावर है बहुत स्लो है, जो मैं मानता हूँ बहुत स्लो। और जो आपकी प्रतिभा है उसको कहते अच्छी तरह से सही मायने में कहते उसको यूज करना, वो कमी है कहीं ना कहीं। और एक बहुत वो ट्विटर पे किसी ने लिखा था कि चमचा वर्ड एक यूज किया था उन्होंने, तो मेरे को चमचा नहीं बनना था। आई डोंट वांट टू बी लाइक, मैं एक हार्ड मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं गांव से निकला हूँ, मेरे डैड ने ड्राइवरी करी है और रोडवेज में ड्राइवर थे, अब रिटायर हो गए, तो मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन फिर बाद में कहते किसी की पूंछ पकड़ना नहीं मेरे से जायज होता। मेरे को काम करवा लो जितना मर्जी, 24/7 में काम कर सकता हूँ, लेकिन चमचा नहीं बन सकता मैं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम मेरे साथ। तो आप जहाँ मर्जी कहेंगे भैया हाँ तू 100 किलोमीटर भाग ले, तू जो मर्जी कर ले, मैं कर लूंगा, लेकिन आप कहोगे कि यहाँ चुपचाप बैठ के मेरी खुशामद कर, वो नहीं हो सकता। वो आई थिंक आप भी नहीं कर सकती, बिकॉज आपको भी बहुत सारी गालियाँ पड़ती होंगी जब आप टीवी शो करती हैं। तो हर तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं रूबिका जी, आपको ये मालूम है, एक अच्छा एक बुरा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हैं। आप बुरे की तरफ जाओगी तो और भी बुरी बन जाओगी, आप अच्छे को देखेंगे तो आप अच्छा बनोगे।